नमस्कार, मैं प्रतिभा भाटी R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र और राज्य सरकार के बजट के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। संघ की केंद्रीय और प्रांतीय बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार पूरे देश भर में हर प्रांत में बजट के विरोध में ज्ञापन और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में भी मजदूर संघ ने श्रमिकों की मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। संघ का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने अपने अपने बजट में श्रमिकों के हितों की अनदेखी की है। मजदूर संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनी और अन्य मानदेय कर्मियों को स्थायी करने और उनका मानदेय 21 से 22,000 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हुए संघ ने कहा कि चुनाव से पहले 13,000 रुपए मानदेय देने का वादा किया गया था, लेकिन वर्तमान बजट में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। वहीं केंद्र सरकार पर भी 2018 से मानदेय दोगुना करने का वादा पूरा न करने का आरोप लगाया गया। वर्तमान में 4,500 रुपए मानदेय पर काम कर रही लाखों महिलाओं और कर्मियों के जीवन यापन पर सवाल उठाए गए। संघ का दावा है कि देश भर में 50 लाख से अधिक मानदेय कर्मी कार्यरत हैं, लेकिन उनके वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायित्व पर ठोस निर्णय नहीं लिए गए। श्रम कानूनों में हुए परिवर्तनों पर भी आपत्ति जताई गई है। संघ का कहना है कि कुछ प्रावधानों पर 4 महीने पहले लिखित आपत्ति दी गई थी, लेकिन सरकार ने वार्ता नहीं की। मजदूर संघ ने ठेका प्रथा बंद करने, न्यूनतम वेतन 21,000 से अधिक करने और निर्माण श्रमिकों के लिए एकत्रित फंड का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने की मांग की है। संघ का आरोप है कि निर्माण श्रमिकों के लिए जनता से 1% सेस वसूला जाता है, लेकिन उसका लाभ श्रमिकों तक पूरी तरह नहीं पहुंच रहा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि श्रमिक हितों की अनदेखी जारी रही तो प्रदेश और देश स्तर पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये मजदूर संघ की केंद्रीय बैठक और प्रांत की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सारे भारतवर्ष में और हर प्रांत में भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार के बजट का और राज्य सरकार के बजट का विरोध कर रहे। हमारे विरोध का कारण यह है कि जो श्रमिकों के बारे में चिंतन करना चाहिए दोनों सरकारों को, वो उन्होंने नहीं किया। मानदेय कर्मी बरसों से एक आस जगाए बैठे हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा, उनके मानदेय में मिनिमम वेजेस टाइप कोई 21,000 22,000 रुपए किए जाएंगे, वो भी उन्होंने नहीं किए। राजस्थान की सरकार तो थूक के चाट गई। राजस्थान की सरकार ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम आपके 13,000 रुपए मानदेय करेंगे। एक धेला उन्होंने पिछले साल 10% बढ़ा के तीसरी कर ली। अभी इस बजट में एक नया पैसा भी हमको नहीं दिया। 2018 से केंद्र की सरकार ने भी जो डबल करने की नीति थी वो आज तक भी नहीं दी, आज भी 4500 रुपए दे रहे। तो क्या इस प्रकार मानदेय कर्मियों के लाखों लाख मानदेय कर्मी हैं, 50 लाख से अधिक मानदेय कर्मी पूरे भारत सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, क्या उनका जीने का अधिकार नहीं है? जो श्रम नियमों में परिवर्तन हुए, 2 परिवर्तन तो ठीक थे, लेकिन 2 में अगर कुछ हमारे ऐतराज है, वो हमने ऐतराज उनको लिख करके 4 महीने पहले दिए हुए, उस पर वार्ता करके उसको फाइनलाइज करना चाहिए। क्या केवल सरकार सरमाएदारों के पक्ष में ही अपना निर्णय रखेगी? क्या श्रमिकों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी? तो इसके विरोध में हम ये आज पूरे प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में ये हमारा ज्ञापन है। ठेका प्रथा बंद करना, बोनस के अंदर जो है 21,000 की सीमा को बढ़ा करके ज्यादा करना, निर्माण श्रमिकों की योजनाएं जिसमें सरकार का एक धेला नहीं लगता, 1% सेस आप पब्लिक से वसूल कर रहे हो, वो पैसा ही उनको देना है, उनके भी बेचारों के पैसे खा गए। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? फिर आंदोलन के रूप में हम सड़कों पर है। भले ही हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अंग है, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अंग होगी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ एक स्वतंत्र संगठन है जो मजदूरों के हित में काम करता है। तो हमारा नारा है, जो मजदूर हित में बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो हम तो सीधी सी बात करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज है। आशाओं का इंसेंटिव बढ़ना चाहिए, मानदेय बढ़ना चाहिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दुगुना होना चाहिए, सहायिका का दुगुना होना चाहिए। ग्राम साथिन बहनें जो इतने प्रताड़न सहती है, गाँव में गालियां सुनती है, बाल विवाह रोकती है, डाइन प्रथा रोकती है, उनके साथ मिड डे मील में जो 1500 आज बच्चों का खाना बना रही है, उनको आप 1500-1600 रुपए देके घर भेज रहे हो। रिटायरमेंट के बाद एक ढेला नहीं देते। इसलिए ये सारी चीजें लेकर के हम आज सड़क पर है। आज हम ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देंगे। आगे भविष्य में लंबा आंदोलन हम करने के मूड में है अगर सरकार नहीं चाहिए। इस तरह की खास खबरों के लिए R18 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।